हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे अपने सरप्लस मनी को। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जो अमीर बनने की कोशिश करते हैं, और एक वो लोग होते हैं जो अमीर दिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो जो अमीर बनने की कोशिश करते हैं वही शेयर मार्केट में आते हैं, और जो अमीर बनने दिखने की कोशिश करते हैं वो लोन लेते हैं और दिखाते हैं कि मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी है। लेकिन अगर असलियत में देखा जाए तो पता चलता है कि वो कितने डेब के अंदर हो रखे होते हैं। तो दोस्तों, यही एक स्टॉक मार्केट है जो आज के टाइम में इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है। इसलिए मैं आप लोगों को फाइनेंस के थोड़े से एडवाइस देता रहता हूँ और अपने ओपिनियंस बताता रहता हूँ। तो आज जो मैं आप लोगों के सामने कंपनी लेके आया हूँ वो है लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक। इससे पहले मैं आपको LTTS लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज के बारे में क्विक रिव्यू दे चुका हूँ। तो आज हम गो थ्रू करेंगे LTI लार्सन एंड टूब्रो की एक और कंपनी लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक की, जो कि बहुत ही शानदार कंपनी है और अभी बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रही है। तो अभी हम देखेंगे कि इसका अभी क्या प्राइस चल रहा है और क्या फेयर वैल्यू निकल के आता है। और उसके बाद इस कंपनी के बारे में आपको लोगों को बता दूं कि ये एप्लीकेशन बेस्ड कंपनी है, और ये जैसे कि आपके आउटसोर्सिंग करती है, और जितने भी एप्लीकेशन सॉल्यूशंस हैं, सर्वर सॉल्यूशंस हैं, क्लाइंट सॉल्यूशंस हैं, वो सारे प्रोवाइड कराती है। ये फ्यूचर एज कंपनी है जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग IoTs के ऊपर काम करती है। तो बहुत ही शानदार कंपनी है। तो अभी हम इस कंपनी के फाइनेंशियल मैट्रिसेस गो थ्रू कर लेते हैं, और उसके बाद देखेंगे कि इसकी क्या फेयर वैल्यू चल रही है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या चल रहा है, और इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं तो उसको भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो आरंभ करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये 84,795 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। तो एक बहुत ही लार्ज कैप कंपनी है ये, और इसका जो करंट प्राइस चल रहा है वो 4,835 चल रहा है। और इसका जो ऑल टाइम हाई है वो देख सकते हैं आप 7595 है, और ऑल टाइम लो इसका 3733 है। और जो इसका करंट स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो चल रहा है वो 33.1% का चल रहा है। तो बेसिकली दोस्तों, अगर किसी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशो जो करंट है वो 30 टू 35 के अराउंड चल रहा होता है तो वो काफ़ी स्टेबल पी माना जाता है। तो यही एक राइट टाइम होता है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का। और आप देख सकते हैं कि ये अपने ऑल टाइम लो से थोड़ा सा ही ऊपर चल रहा है अभी। तो मुझे लगता है कि ये ठीक है टाइम। और इसका अगर मैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करूँ तो 35.7% है, और रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 28.5% है। फेस वैल्यू इसका 1 का है। अब हम इसका पी रेशो देख लेते हैं। तो 5 साल का जो इसका पी रेशो है वो आप देख सकते हैं 25.9 है। तो आप अभी देख सकते हैं कि जो अपना मीडियन पी है इसका 5 ईयर का, उससे भी अभी ये ऊपर मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, मुझे लगता नहीं कि ये अभी 25.9 पे आएगा, क्योंकि अब जितने भी IT कंपनीज़ हैं उनके अंदर जितना भी प्रेशर देखने को मिल रहा था वो अभी मेरे ख्याल से शायद पीक तक पहुंच चुका है। और अब आने वाले टाइम में नेक्स्ट ईयर में ये सारी कंपनियां रैली दिखाने वाली हैं। तो अगर आप IT कंपनी में इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो यही बहुत अच्छा वक्त है, क्योंकि अगर नेक्स्ट ईयर में जैसे ही मान लीजिए इंटरेस्ट रेट कम होता है और फेड और RBI हमारा इंटरेस्ट रेट कम करती है, तो सबसे पहले जो सेक्टर भागेगा वो IT सेक्टर ही भागेगा दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रेशर अभी देखने को मिल रहा है। और वो क्यों देखने को मिल रहा है वो भी मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि कोविड के दौरान ये कंपनियां बहुत भागी हैं। तो जो इनका जो ग्रोइंग फेज़ था वो 24 का जो था 2024 का, वो इन कंपनीज़ ने अभी अचीव कर लिया था 21 में। तो यही अब इनको जैसे ही लॉकडाउन खुला तो ये प्रेशर फेस करने को मिल रहा है। लेकिन इन कंपनीज़ के अंदर कोई भी कमी नहीं है। आप 3 ईयर का मीडियन पी देखेंगे वो भी इससे ज़्यादा ही चल रहा है अभी। तो अभी ये राइट टाइम है इसके अंदर इन्वेस्ट करने का। पूरी डेट फ्री कंपनी है ये। और आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन होने जा रहा है। आप लोगों को पता ही होगा कि लार्सन एंड टूब्रो की एक और IT कंपनी है माइंडट्री और LTI दोनों मर्ज होने जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये प्रोसेस जो है नेक्स्ट ईयर जनवरी तक, इसी क्वार्टर में, इसी फाइनेंशियल ईयर में ये पूरा होना है। तो नेक्स्ट ईयर जनवरी या फरवरी तक इन दोनों कंपनीज़ का मर्जर हो जाएगा। तो जैसे ये मर्जर हो जाएगा तो ये टॉप 3 कंपनीज़ में आ जाएगी। ये HCL टेक्नोलॉजी से ऊपर इसकी मार्केट कैप हो जाएगी। और आप लोगों को पता ही है माइंडट्री बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, तो उसके क्लाइंट्स का भी फ़ायदा LTI को मिलेगा। अगर मैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि सितंबर 21 में 31.48 था इसका, जो कि बढ़ के हो चुका है 38.73। तो मतलब अब इसका अर्निंग पर शेयर, मतलब एक शेयर से 7 रुपये 70 पैसे का इसको फ़ायदा हो रहा है। तो आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी कंपनी उतनी तेज़ भाग नहीं रही है, क्योंकि अभी ओवरऑल मार्केट में IT सेक्टर में प्रेशर देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसके सेल्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि सेल्स भी जो है 3767 से 4837
इंक्रीज़ हुई है। मार्जिन्स भी इसने काफ़ी अच्छे स्टेबल हैं इसके अंदर। और नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो 552 से 680 हो चुका है। तो बहुत ही शानदार कंपनी है ये दोस्तों, और फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, बहुत ही न्यूली लिस्टेड कंपनी है ये। मैं आप लोगों को इसका चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा। और जहाँ तक इसका ट्रेडिंग 12 मंथ्स की बात करें तो सेल्स जो है 17,799 मतलब करीब करीब 18,000 करोड़ की हो चुकी है। और EPS भी काफ़ी अच्छा ग्रो हुआ है 146.13, मतलब अभी 2 ही क्वार्टर गुजरे हैं और इसका जो EPS है वो करीब करीब जो है आप देख सकते हैं कि 15 रुपये बढ़ चुका है। तो बहुत ही अच्छे इसने रिजल्ट्स दे रही है ये कंपनी। और अगर मैं आप लोगों को इसके बोरोइंग्स की बात बताऊं तो 824 इसकी बोरोइंग्स हैं और उसके अगेंस्ट में रिज़र्व 9,175 करोड़ रुपए हैं। तो बहुत ही कैश रिच कंपनी है, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, कोई कर्जा नहीं है कंपनी के ऊपर। और अगर मैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करूं तो वो भी बहुत ही शानदार है। प्रमोटर्स ने थोड़ा सा कम किया है, 74 से 09 से 74 किया है। FIIs ने भी थोड़ा कम किया है, लेकिन वहाँ पे आप देख सकते हैं कि DIIs ने 4.72 से 8.05 इंक्रीज़ हुआ है एक साल में। और रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो उन्होंने भी अपना परसेंटेज बढ़ाया है। तो DIIs आप देख सकते हैं कि LIC ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। तो बहुत ही शानदार इसके रिज़ल्ट्स हैं दोस्तों। और मुझे यही लगता है कि नेक्स्ट ईयर ये जो कंपनी है रैली देखने को मिलेगी इस कंपनी में। तो अगर आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। और अगर आप एक्यूमुलेशन का भी सोच रहे हैं, आप लोगों के पास ऑलरेडी है और आप लोगों के पास सरप्लस मनी है और आप एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, तो ये राइट टाइम है दोस्तों। अभी आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं अगर आपने इसको ऊपरी प्राइस पे लिया हो तो अगर आपने मान लीजिए जो इसका ऑल टाइम हाई की मैं बात करूं तो वो 775 के करीब है, 7600 के करीब। तो अगर आपने मान लीजिए 6000 या 7000 पे कहीं पे इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो ये सबसे राइट टाइम है इसमें एक्यूमुलेशन करने का। तो उससे आपका एवरेज प्राइस भी सुधर जाएगा। तो बहुत जल्द अब हम इसका चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में ये 0.63% का जो है फ़ायदा दिखा रहा है। और अगर मैं इसके 1 ईयर के चार्ट पैटर्न की बात करूं तो 29.07% ये नेगेटिव रिटर्न दिए हैं इसने। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका सपोर्ट लेवल था 3987 के बाद इसने रिकवर किया है। उसके बाद मेरे ख्याल से एक अभी भी सपोर्ट लेवल नहीं आया और ये वाला यहाँ पे भी 3824। तो ये इसका सबसे छोटा सपोर्ट लेवल था, मतलब सबसे कम सपोर्ट लेवल था। लेकिन वहीं अगर मैं इसकी 5 ईयर के रिटर्न्स की बात करता हूँ तो पिक्चर बिल्कुल बदल जाती है। आप देख सकते हैं कि इसने 412% के 200 रिटर्न दिए हैं। तो ये कमाल की कंपनी है। और अगर मैं इसके ऑल टाइम हाई की बात करूँ तो इसने 551 मतलब 600% के रिटर्न दिए हैं। और इस कंपनी को देख सकते हैं आप, लिस्टिंग हुए सिर्फ 2016 में लिस्टिंग हुई है। दैट मीन्स कि अभी इस पूरी कंपनी को खुले लिस्टेड हुए ही 6 साल हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसकी लिस्टिंग बहुत ही अर्ली है और मतलब सिर्फ 6 साल के अंदर ही इसने 600% के रिटर्न दिए हैं दोस्तों। तो लार्सन एंड टूब्रो जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसका जो फाउंडर है उसकी ये कंपनी है। तो बहुत ही शानदार कंपनी है दोस्तों। तो अगर आप लोग इसके बारे में सोच रहे हैं तो ये बहुत ही सही टाइम है, बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है दोस्तों। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने सरप्लस मनी को। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो का अंत करता हूँ। अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।